गुड। फालतू परेशान होने से कोई फायदा नहीं, चलिए बनाइए। डू इट। उधर से आ जाइए, उधर छोड़। देखो, आई ऑलवेज बिलीव इन सोल्यूशन। ओके, नॉट प्रॉब्लम। आप भी हमेशा उस तरीके से बिलीव करिए अपने आप में, बहुत अच्छा होगा। हो गया बेटा। नंबर ऑफ डबल कोवेलेंट बॉन्ड्स। अच्छा, कर रहे हैं, करिए, जल्दी करिए। हो जाए तो बता दीजिएगा। यहाँ तो टाइप करके भी बोल सकते हो, हुआ कि नहीं। कुछ अलग से करने का जरूरत है नहीं। आवाज तो आ रहा है ना भाई। आ रहा है। कल भी शाम वाली क्लास इसी पे कर लेना, ठीक है। थोड़ा जल्दी हो जाएगा। छोड़ो वो सब। हो गया बच्चा लोग। चलो।
स्टेट द नंबर ऑफ डबल कोवेलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट इन दिस। तो C3H6 को बना लेते हैं। तरीका तो यही होता है, 1 2 3 4, 1 2, 1 2 3 4 5 6। तो कितने डबल बॉन्ड्स हुए बेटा? वन। वन। राइट द नेम ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज टू विच द कार्बन कंपाउंड C4H6। तो देखो, कभी कंफ्यूज हो जाओ कि ये किस में है, तो अपने पास तीन फॉर्मूला है। जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ कार्बन एंड चेक द वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन। तो जब यहाँ आप कार्बन का वैल्यू 4 रखोगे, ठीक है, तो 4 2 8 -2 विल गिव यू 6। तो इसका फर्स्ट मेंबर हम n = 2 पर लिखते हैं। तो C2H2, ये आया आपका। फॉर्मूला लिखना है। विच वन ऑफ द अबव कंपाउंड्स फॉर्म्स अ रिंग स्ट्रक्चर। तो हम सबको पता है बेंजीन। कितनों का आंसर आया बेंजीन? बोलिए, कितनों का आंसर आया बेंजीन? ये भी तो होगा कंपाउंड्स। चेक कर लो। साइक्लोहेक्सेन, C6H12, ये है CBSE स्पेशल। हर पर दो दो हाइड्रोजन, 6 कार्बन और 2 हाइड्रोजन। कितनों का आंसर ये दोनों आया था? ईमानदारी से बताना, कितनों का आंसर ये दोनों आया था ईमानदारी से। नहीं, गलत हुआ तो अच्छी बात है ना, एग्जाम में तो नहीं करके आओगे। बताओ, कितने लोगों का हुआ ये गलत? है ना? गलत हुआ ना? गुड, वेरी गुड। आपका सिर्फ C6H6 आया ना? साइक्लोहेक्सेन नहीं आया होगा? नहीं, किसी का नहीं आता है पहली बार में। ठीक है, पहली बार में किसी का नहीं आता है, तो हम इस पर क्या करेंगे? स्टार लगाएंगे। और हमेशा याद रखेंगे कि अपने सिलेबस में रिंग वाला यही दो स्ट्रक्चर है, और एक सल्फर वाला, क्लाउन वाला। तो हमेशा ध्यान रखना, एक सैचुरेटेड, एक अनसैचुरेटेड। आइडेंटिफाई विच ऑफ द अबव कंपाउंड इज अ मेंबर ऑफ एल्केन सीरीज। एल्केन में देखो CnH2n+2, C3H8। इसको भी एल्केन ही मानते बेटा, लेकिन वो साइक्लो एल्केन में आता है, ठीक है, बट आपके हिसाब से सिर्फ 2 होना चाहिए आंसर, C3H8। एल्केन सीरीज आगे। एल्केन सीरीज मतलब आपके लिए CnH2n+2। नेक्स्ट, ये आ गया XY वाला, यही चीज तो चाहिए मेरे को। चलो करो, थोड़ा छोटा कर देते हैं कि बढ़िया से दोनों सवाल दिख जाए।
जिस फेज में आप गुजर रहे हो बेटा, एक चीज ध्यान रखना कि काफी लोग काफी कुछ बोलेगा, ये पढ़ लो वो पढ़ लो ये पढ़ लो, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, मैंने जितना बोला है उतना कर लो, उसके बाद दुनिया जहान जो बोलता है सो कर लेना। ठीक है, ये नहीं बोल रहा हूँ दुनिया जहान जो बोलता है वो मत करना, बिल्कुल करना, लेकिन मेरा वाला देने के बाद। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग में इस चीज को डालो, नहीं तो यू नीड टू ट्रस्ट समवन। ठीक है, ऐसा ना हो कि एग्जाम लिखने के बाद ट्रस्ट आए कि यार वो सही था, लेट हो जाएगा तब तक। हो गया बच्चा? टू अल्काइंस, अल्काइंस देखो कैसे करते हैं इसको, तरीके से कैसे करते हैं। 2n-2, तो 2n-2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2। 2n = 4, n = 2, आंसर आ गया C2H2। और यहां पर n का वैल्यू 3 दिया हुआ है, तो y क्या होगा? 3 × 2 = 6 - 2 will give you 4। तो x का वैल्यू इज 2, y का वैल्यू इज। राइट द नेम्स ऑफ A एंड B। सो 2 कार्बन वाला इथाइन और 3 कार्बन वाला प्रोपाइन। आया एल्कीन और एल्काइन? एल्काइन, इथाइन एंड प्रोपाइन। ठीक है, जल्दी करो जल्दी करो। डन। Why compounds are exceptionally stable? Due to small size of carbon. Carbon carbon bonds are very stronger, है ना? Because carbon compounds form what? Stronger covalent bond, और stronger covalent bond क्यों बनता है? Because of small size of carbon. Saturated and unsaturated हो जाएगा। Alkanes, alkenes and alkynes। ठीक है, सारे डिफरेंशिएशन बुक में ही लिखा दिया है, कॉपी में, है ना? एक स्मोकी फ्लेम पर, एक क्लीन फ्लेम पर। ठीक है, एक एक एग्जाम्पल दोनों का लिख देंगे, हो जाएगा काम। ठीक है, give structures of both type of compounds having 3 carbon atoms in their molecules। तो दोनों का एग्जाम्पल दे दो 3 कार्बन का। C3H8, C3H6 या C3H4। चॉइस आपकी है, आपको इधर क्या लिखना है। कोई डाउट किसी को बच्चा? किसी को कोई डाउट?
ध्यान रखना, इसका आंसर इज स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ कार्बन। स्मॉल साइज क्या हेल्प करता है? न्यूक्लियस टू होल्ड ऑन टू द शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रांगली। इट हेल्प्स न्यूक्लियस टू होल्ड शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रांगली, लिखा है किताब में। आगे चलो, जल्दी करो जल्दी करो, सब रटा हुआ वाला है ना। हो गया बच्चा 54। होमोलोगस सीरीज का डेफिनेशन ऑलरेडी कर रखा है। डिफरेंस मॉलिक्यूलर मास बिटवीन द, देखो फाइंड बोला है ना। फाइंड फाइंड, सिर्फ 14U लिख दोगे तो काम नहीं चलेगा, फाइंड। ठीक है, तो कोई सा भी तुम एक होमोलोगस सीरीज उठाना, ठीक है, और फिर मास का डिफरेंस फाइंड आउट कर देना और दिखा देना कि 14U है। फाइंड फाइंड। So how does this varies? As molecular mass increases, melting and boiling point increases, chemical properties remains similar. Why? Because functional groups are similar. Groups are same. तो chemical properties पर कोई असर नहीं होता है। 200 बार हो गया यार। तो बेसिकली क्या बोला है? ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाओ, जल्दी बना लो फटाफट। क्या बुलाते हैं हम? फॉर्मूला लिखना है और कॉमन नेम लिखना है। लिखो।
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया बेटा, C4H10, नेम क्या हो गया, ब्यूटेन। राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इट्स एल्काइन, तो 4 कार्बन वाला एल्काइन लिख दो, C4, 4 दूना 8 - 2, H6, नेम क्या होगा, ब्यूटाइन। नेम पूछा नहीं है, बस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछे। 2 डिफरेंट आइसोमर्स, एन ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, बाकी जगह हाइड्रोजन भर लीजिएगा। किसी को कुछ पूछना है 55 में? 55, एनीवन 55? चलो नेक्स्ट। हो जाए तो बता दीजिए, कोई आइडिया नहीं लग रहा है कि आपका हुआ या नहीं। जस्ट टेल मी हो गया, या रेज योर हैंड कि इट्स डन। अभी तो मैं अपनी स्पीड डिसाइड करूंगा ना बेटा, किस स्पीड से पढ़ा मैं। समय भी बर्बाद नहीं होना चाहिए ना, अभी तो एकदम क्रूशियल टाइम है, एक एक सेकंड कीमती है आपका। ये आपको नहीं पता है, हमें पता है। आई होप आप संस्कृत और हिंदी का भी सैंपल पेपर बना रहे होंगे, जैसे मैथ्स का बना रहे हो। हो गया, गुड। चलो फटाफट आंसर देख लो। चलो गुड। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन, C6H6, draw its structure। दिस इज इट्स स्ट्रक्चर, C6H6। ठीक है,
हाइड्रोजन आपको दिखाना होगा, हाइड्रोजन दिखा दीजिएगा, या फिर आप इसमें भी दिखा सकते हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, बढ़िया है, ये भी चलेगा। एच, 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 एच और H, जैसा आपको ठीक लगे। नंबर ऑफ सिंगल एंड डबल कोवलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन। तो डबल बॉन्ड्स कितने बेटा? एक, दो और तीन। ठीक है। और कितने सिंगल बॉन्ड्स हैं? कार्बन कार्बन एक, कार्बन कार्बन दो, कार्बन कार्बन तीन, प्लस कार्बन हाइड्रोजन एक, ऐसे छः, इट विल बी 9। ये आया आपका आंसर, बोलिए। 9 एंड 3, 9 एंड 3, which compounds are called alkynes having triple bonds? Exact definition is at least one triple bond. एक से ज्यादा हो जाए कोई बात नहीं, at least one triple bond. Compounds containing at least one triple bond is called an alkyne. ठीक है बच्चा, आगे। नहीं नहीं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स और कोलेल्काइंस नहीं लिख सकते ना बेटा, अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड भी तो आता है ना, इसलिए नहीं लिख सकते। देखो अभी ऐसा समय है ना, बस सवाल लगाने हैं बेटा, एकदम 30 जनवरी तक खाली सवाल, खाली सवाल, खाली सवाल। ये आपको ना इंडिया में बाकी बच्चों से अलग लेकर जाएगा। मैं छोटे मोटे चीजों में नहीं भरोसा करता ना, स्कूल के किसी एक सेक्शन के किसी एक बेंच के हिसाब से, या चार ग्रुप चार दोस्तों में एक को 80% आ गया, एक को 81 और एक को 84, तो 84 वाला अपने आप को टॉपर समझेगा। डोंट बिलीव इन दैट, आई एम अ नॉन बिलीवर ऑफ दैट। आई बिलीव कि मेरे बच्चों का कंपटीशन इंडिया लेवल पर है, आई बिलीव इन दैट। तैयारी भी वैसे ही होनी चाहिए। पिछले 3 साल से कोशिश कर रहा हूँ, 4 साल से कोशिश कर रहा
बताओ, ये वाला फॉर्मूला कौन लिख सकेगा? जो पढ़ के जाएगा वही लिख सकेगा। नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन दिस। तो वी नो दैट दिस फंक्शनल ग्रुप इज एल्डिहाइड। और ये एकमात्र मतलब, हो सकता है एक आध क्वेश्चन ऐसा हो, मतलब जनरल फॉर्मूला पूछ लिया आपको, किसका? एल्डिहाइड का। कहीं नहीं दे रखा है। तो मैं अगर आपकी जगह होता, ठीक है, तो व्हाट आई हैव वुड हैव डन, सी दिस। कहाँ गया भाई? मैं क्या करता, मैं सबसे पहले कार्बन की गिनती करता यहाँ पर, कितने कार्बन है? 3। फिर हाइड्रोजन की गिनती करता, कितने कार्बन है? फिर मैं ऑक्सीजन की गिनती करता, ओ कितना है? 1। फिर मैं इसको लिखता, कितने कार्बन है? 2। कितने हाइड्रोजन है? 4। फिर ऑक्सीजन ले, और फिर इन दोनों को देखता, क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन है। तो जितना कार्बन है उसका डबल हाइड्रोजन है, जितना कार्बन है उसका डबल हाइड्रोजन है। तो मैं क्या लिखता? CnH2n एंड ऑक्सीजन इज 1। 1 को शो नहीं करते हैं तो छोड़ देंगे उसको। दिस इज द जनरल फॉर्मूला। अब याद रखना, और स्टिकी नोट्स में चिपका लेना, आज के आज और अभी के अभी। अगर बुक पास में है तो मैं आपको 30 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूँ, स्टिकी नोट्स पेपर निकालिए, या जहां पर वो टेबल बना हुआ है ना बेटा, एल्डिहाइड, अल्काइल हलाइड, है ना, टेबल बना हुआ है ना, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, हरा रंग वाला टेबल, वहीं एल्डिहाइड के बगल में इसको लिख लो। जनरल फॉर्मूला फॉर एल्डिहाइड इज CnH2nO। 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 ये हो गया। स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू कंपाउंड्स। क्या लिखेंगे हम? बिलोंग टू सेम homologous series of aldehyde. Since these are successive units, they differ by CH2। ये है रिलेशनशिप। CH2 का डिफरेंस है ना, CH2 का डिफरेंस देखो। और एक स्ट्रक्चर बनाना है एनी अदर कंपाउंड का हैविंग सिमिलर फंक्शनल ग्रुप। एक और बना दो CH2 जोड़कर। ये रहा। अच्छा, स्ट्रक्चर बनाना है तो स्ट्रक्चर बना दीजिए। वो कहीं भी लगा सकते हो, इधर लगाना इधर लगाओ, ऊपर लगाना ऊपर लगाओ, चॉइस आपकी। एनीथिंग दैट नीड्स टू बी रिपीटेड बच्चा? कोई ऐसा चीज जो आपको नहीं समझ में आया हो? कोई चीज जो रिपीट करनी हो? जल्दी से शॉर्ट में लिखिए, एकदम शॉर्ट में, राइट इन शॉर्ट। 60 तक कंप्लीट करके रुक जाएंगे हम। 60 तक शॉर्ट में लिखिए जल्दी से।
याद रखना, क्वेश्चन में आया हुआ है तो आपको पता होना चाहिए। पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स होते हैं और ग्रुप्स होता है, तो कार्बन किसका ग्रुप है? ग्रुप 14। जल्दी से कार्बन एंड इस कंपाउंड चैप्टर वाला जो फ्रंट पेज है खोलो, कार्बन एंड इस कंपाउंड वाला फ्रंट पेज खोलो और वहां पर लिख डालो कार्बन बिलोंग्स टू ग्रुप 14। कार्बन बिलोंग्स टू ग्रुप 14। आंसर हो गया बेटा? हाँ। व्हाट इज द आंसर? कैटिनेशन। Why carbon exhibit this property of catenation? Due to its small size. Due to its small size. Carbon carbon bond is stronger. ठीक है। Why is this property not excited by other elements of this group? क्योंकि उसकी साइज बड़ी होती है। Other elements, they have large size. That's why they are not able to do the catenation property to the extent the carbon does. ये तो हो जाएगा आपसे। आई एम इंटरेस्टेड इन सेकेंड पार्ट। ठीक है। आई एम इंटरेस्टेड इन सेकेंड पार्ट। 3 characteristics of homologous series. 3 characteristics of homologous series. Three characteristics. हो जाए तो बताना। दो तो बिल्कुल सटीक लिखा है। Similar chemical properties
ग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। कैसा ग्रेडेशन? As molecular mass increases, generally physical properties increases, जैसे boiling point, melting point, solubility। ठीक है। Now this one, एक characteristics homologous series का जो हम छोड़ देते हैं, successive member differ by mass में 14U और compound by CH2, three characteristics। ठीक है। अगर आप ये लिखते हो एक कैरेक्टरिस्टिक्स होमोलोगस सीरीज का कि सेम फंक्शनल ग्रुप होता है, तो वही तो होमोलोगस सीरीज होता है ना बेटा। उसमें वो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है ना, है ना। होमोलोगस सीरीज का मतलब ही होता है सेम फंक्शनल ग्रुप। चलो लास्ट क्वेश्चन। जस्ट राइट इन शॉर्ट। पुअर कंडक्टर्स। धन बच्चा। नो आयंस। ठीक है। रिंग। रिंग में कौन सा वाला लिखना है? सैचुरेटेड वाला लिखना है। मतलब हमने तो दो ही रिंग पढ़ा है, एक सैचुरेटेड वाला, एक अनसैचुरेटेड वाला। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? C6H12। नाम क्या होगा? साइक्लोहेक्सेन। सिंगल बॉन्ड्स काउंट कर लीजिए। कार्बन कार्बन वाले कितने हैं? 6। 1 2 3 4 5 6। और कार्बन हाइड्रोजन वाले कितने हैं? 2। तो 12 और 6 18। ये आया आपका आंसर। नेम ये रहा नेम। स्ट्रक्चर ये रहा स्ट्रक्चर। आप हाइड्रोजन लिखना है आपको। आपको हाइड्रोजन लिखना है बेटा। ऐसे छोड़ के मत आ जाना जैसे मैं कर रहा हूं। ठीक है। गिव द नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड्स। ठीक है। तो आज के क्वेश्चन में 46 to 60 में किसी को कुछ पूछना है? कल कोशिश करेंगे इसको खत्म कर देने का। बोलो। किसी को कुछ पूछना है? 60 तक। 60 तक एनी डाउट्स? बच्चा। 60 तक कोई डाउट? नहीं। जा सकते हैं आप। जिसको डाउट है दे कैन आस्क। ओके, दे कैन स्टे बैक एंड दे कैन आस्क।
इसको डाउट है वो पूछ सकता है, रुक कर पूछ सकते हैं। जिनको जाना है वो जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यही तो समय है डाउट पूछने का। आपके लिए 24 घंटा। कोई ऑल इंडिया टॉप कर जाओ यार बस। ये 4 सब्जेक्ट में 100 लाने के बाद भी नहीं कर पाया था। ठीक है। इट्स वेरी डिफिकल्ट। चलो, पूछना है किसी को? नहीं, चलिए बाय बाय बाय।